जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के कोर्ट परिसर में सुरक्षा की घड़ी खतरे की घंटी बजा रही है। जज चैम्बर में 5 आरडीएक्स, बस ये शब्द लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाला है। नैनीताल, टिहरी, रुद्रप्रयाग के जिले और जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली और जैसे ही ईमेल आया, कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड तुरंत मौके पर पहुंचा। पूरे परिसर की जांच हो गई। बंद सुरक्षा मानक कड़े कर दिए गए। अब सवाल भी कई उठ रहे हैं। सोमवार को भी धमकियां, मंगलवार को भी धमकियां। धमकी दर धमकी कौन दे रहा है? आखिर किसके निशाने पर उत्तराखंड के ये न्यायालय हैं और क्या है इन धमकियों के पीछे की साजिश? विस्तार से खबर बताने जा रहा हूं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। थोड़ा गौर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सोमवार को उत्तराखंड के कई न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकियां मिली। नैनीताल जिला और सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी की पुलिस जांच शुरू भी हुई, लेकिन यह जांच अपने परवान पर चढ़ती कि परिसर में बम धमाका करने का धमकी भरा एक और संदेश दोबारा आ गया। इससे जहां हड़कंप मचा, वहीं बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड परिसर की जांच पर जुट गया। उधर टिहरी गढ़वाल के जिला कोर्ट की आधिकारिक ईमेल पर भी बम की सूचना मिलने से अफरा तफरी यहां फैल गई। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर को पूरी तरीके से जांच के घेरे में लाया गया। नैनीताल एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरे संदेश थमने का नाम नहीं ले रहे दोस्तों। बीते रोज परिसर में मचे हड़कंप के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जांच शुरू हो ही रही थी कि एक और धमकी भरे संदेश ने फिर से खलबली मचा दी। जिला जज के कार्यालय ईमेल एड्रेस पर सुबह 7:11 पर मिलता है एक संदेश। कोर्ट परिसर में ह्यूमन बम और आरडीएक्स से बने बम पूर्व में ही स्थापित किए जाने और 11:15 पर इनके फटने की बातें कही गई। दोस्तों, ईमेल मिलने के बाद एक बार फिर से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी साफ तौर पर देखी गई। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता एक्टिव मोड पर दिखाई दिया। निरीक्षण का काम शुरू हुआ। इस बार हमले की जिम्मेदारी कथित तौर पर तमिल टाइगर ऑफ इलम और पाकिस्तान आईएसआई द्वारा ली गई। दोस्तों, यहां बात बताने वाली यह भी है क्योंकि सोमवार को जो तस्वीर, जो खबर मैंने आपको बताई थी कि नैनीताल जिला और सत्र न्यायालय के जिला जज के आधिकारिक ईमेल पर एक धमकी भरा संदेश आया था, मेल आया था। ईमेल में कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी और वो तमाम तरह की चीजें, सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। आधे दिन न्यायिक कार्य बाधित रहा, साथ ही भारी पुलिस बल परिसर में मौजूद हो गया। जांच पड़ताल शुरू हो गई। पुलिस की ओर से अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इधर मामले की जांच शुरू ही हुई थी कि यह तहलका मचाने वाला मामला एक बार फिर से, इस बार नैनीताल ही नहीं, रुद्रप्रयाग और दूसरे जिला कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दी गई। मंगलवार सुबह 7:11 पर ईमेल पर एक संदेश ने फिर खलबली मचाई। दूसरे संदेश में कहा गया कि जज चैम्बर में आज सुबह 11:15 पर बम फटने वाला है। 5 आरडीएक्स बम लगाए गए हैं, तुरंत अदालत को खाली कर दे, यह लिखा गया था। दोस्तों, इस संदेश में बम विस्फोट किस प्रकार होंगे यह भी जानकारी दी गई थी और साथ ही जिम्मेदारी लेते हुए सबसे नीचे तमिल टाइगर्स ऑफ इलम और पाकिस्तान आईएसआई लिखा गया था। दोस्तों, संदेश मिलने के बाद, ईमेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। सूचना के बाद तमाम जांच दस्ते लगा दिए गए। जज और अधिवक्ता चैम्बर के साथ ही पार्किंग और अन्य सार्वजनिक स्थलों की गहन जांच शुरू हो गई। परिसर में पुलिस सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। एसपी जगदीश चंद बताते हैं कि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उधर दोस्तों, टिहरी की बात करूं तो नई टिहरी जिला कोर्ट में भी बम प्लांट करने का धमकी भरा ईमेल मिला। सूचना पर फिर से हड़कंप, वही जो नैनीताल वाली स्थिति थी। पुलिस और एलआईयू की टीमें कोर्ट परिसर पहुंची। सभी जगह सघन जांच पड़ताल हुई। जांच में कहीं भी कोई बम नहीं मिला। इससे पुलिस और कोर्ट स्टाफ ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन सवालों का सिलसिला थमा नहीं। पुलिस जांच में जुटी है। नहीं, बम मिलने की सूचना तो नहीं मिली है, मगर ईमेल से एक थ्रेट मिला है और सभी कोर्टों को, उत्तराखंड के सभी कोर्टों को ईमेल के द्वारा जो है आरडीएक्स से उड़ाने की एक थ्रेट मिला है। उसी संबंध में हमारे द्वारा जो है सभी कोर्टों का आज टिहरी गढ़वाल में चेकिंग की गई और जिला जज महोदय की अनुमति से पुलिस द्वारा एलआईयू एवं स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर
चेकिंग की गई, मगर अभी तक किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। दोस्तों, नैनीताल नई टिहरी के बाद अब बात करता हूं रुद्रप्रयाग की। जिला रुद्रप्रयाग के जिला और सत्र न्यायालय की। यहां परिसर में उस समय हड़कंप मचा जब कोर्ट की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक अज्ञात स्रोत से धमकी भरा मैसेज आया। सूचना जिला न्यायाधीश के माध्यम से पुलिस तक पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तत्काल हरकत में आता है। पूरे कोर्ट परिसर को यहां भी जांच के दायरे में लाया जाता है। चेकिंग अभियान शुरू होता है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हो जाते हैं। सुरक्षा जरूरी होती है, जज की भी, वकीलों की भी, तमाम वादियों की भी, अपराधियों की भी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने स्वयं मोर्चा संभाला। यहां पुलिस अधिसूचना इकाई और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कोर्ट परिसर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। एहतियातन सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पूरे कोर्ट परिसर को तत्काल खाली करा दिया गया। परिसर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और पीएससी की टीमें तैनात कर दी गई। मुख्य दरवाजे पर आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई। केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही एंट्री की अनुमति दी गई। कोर्ट परिसर के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में जांच पड़ताल हुई। बल क्या कहना है पुलिस का, दिखा रहा हूं आपको निहारिका तोमर की जुबानी। दिनांक 17 फरवरी 2026 को सुबह 7:14 पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद रुद्रप्रयाग में एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें बम विस्फोट की धमकी दी जाती है। सूचना मिलते ही तत्काल कोतवाली रुद्रप्रयाग और अन्य कोतवालियों की टीम वहां पर पहुंचती है और इवैक्यूएशन करवाती है एसओपी के अनुरूप। साथ ही साथ सभी लोगों की वहां पर आईडी कार्ड्स की चेकिंग की जाती है। इसके बाद हमारी एसओजी की टीम और बम निरोधी दस्ता वहां पर पहुंचता है और एक सघन चेकिंग अभियान चलाता है। सघन चेकिंग अभियान के उपरांत कोई भी विस्फोटक सामग्री परिसर से बरामद नहीं होती है। हमारे द्वारा इसमें तहरीर प्राप्त कर ली गई है और इसमें हम एक अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, धमकी भरे ईमेल को गंभीरता से लेते हुए बम निरोधक दस्ते द्वारा पूरे कोर्ट परिसर की तकनीकी जांच पड़ताल शुरू हो गई। गहन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। नैनीताल में भी, नई टिहरी में भी, रुद्रप्रयाग में भी संदिग्ध वस्तुओं की तलाश की गई। सुरक्षा उपकरणों से प्रत्येक कक्ष की जांच की गई। हर कमरे को खंगाला गया। जज की कुर्सी के नीचे भी देखा गया क्योंकि एक लिखा गया था आरडीएक्स जज साहब को उड़ा देगा। फिलहाल किसी प्रकार का विस्फोटक नहीं मिला है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई ऐसी अप्रिय जानकारी भी मिलेगी वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि ये धमकी भरे ईमेल ही हैं, सिर्फ धमकियां ही हैं। लेकिन सवाल तब भी है कि ये धमकियां क्यों दी जा रही हैं। अचानक से एकाएक उत्तराखंड के तमाम कोर्ट परिसर क्यों इस दायरे में आ गए कि इन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। उत्तराखंड के कई कोर्ट परिसर से ये जानकारी, जो बम धमकियां मिली, वो सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करने वाली तो ही है। नैनीताल, टिहरी और रुद्रप्रयाग के कोर्ट परिसर में मिले धमकी भरे ईमेल ने खलबली तो मचाई ही है। पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड की टीमें, इनकी परेशानी तो बढ़ाई है। कोर्ट परिसर में हड़कंप मचा, खाली कराया गया, यानी कि तनाव तो दिखा ही गया। सुरक्षा मानक कड़े किए गए। फिलहाल जांच में कोई भी संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री नहीं मिलना यह राहत देता है। लेकिन प्रशासन सतर्क है, पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इस मामले की जांच लगातार हो रही है। पुलिस साफ कर रही है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन ये लगातार हो क्यों रहा है, कोई बताए तो सही। कोर्ट परिसर की सुरक्षा को और मजबूत करने की बात हो रही है, लेकिन धमकियां दी क्यों जा रही हैं? इसके पीछे कौन सा राज छिपा है? क्यों उत्तराखंड के ही कोर्ट निशाने पर आ रहे हैं, जज निशाने पर हैं, वकील निशाने पर हैं? दोस्तों, आपसे बस यही अपील कि किसी भी संदिग्ध सूचना पर तत्काल पुलिस को सूचित करें, अफवाहों से बचें। इस मामले की हर अपडेट मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन यह सवाल आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं कि उत्तराखंड के तमाम कोर्ट, जो नैनीताल से शुरू हुआ, रुद्रप्रयाग, नई टिहरी और भी जिला कोर्ट को, परिसर को बम से उड़ाने की धमकी आखिर क्यों मिल रही होगी? बल और जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जो जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या वाकई में इनके द्वारा ही ये धमकियां दी जा रही हैं? तो इनका क्या कनेक्शन अपने उत्तराखंड से, उत्तराखंड की कोर्ट से है? यह भी देखना बाकी है। ये जांच पड़ताल में क्या निकलकर सामने आता है, पूरी अपडेट फिर से आपको बताऊंगा। लेकिन इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। दोस्तों, खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी सतर्क हो जाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।